बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्स या फिर ये वन पॉइंट पर फोर्स का रिजल्टेंट चैप्टर से हो सकता है। टू इक्वल फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू थीटा, their resultant is 3 times as great as when they are inclined at angle 2 phi, so that cos theta is equal to 3 times cos phi। हमको यहाँ पर बताया गया है कि दो फोर्स लग रहे हैं जो एक दूसरे पर इंक्लाइंड हैं, एक दूसरे और दोनों फोर्स इक्वल हैं। ये फोर्स अगर P है तो दूसरा फोर्स भी P है और उनके बीच का एंगल 2 थीटा है। हम लोग जानते हैं कि दो फोर्सों का रिजल्टेंट जो है इनको बीचों बीच से जाता है, मीन्स ये भी एंगल थीटा होता है और ये भी एंगल थीटा होता है, और उनका रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 2p cos थीटा के बराबर होगी, यानी जो भी एंगल है वो इसका हाफ ये होता है। ऐसे यहाँ पर ये बोला गया कि एंगल थीटा ना हो के 2 थीटा ना हो के 2 फाई है, तब फिर इनका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट ये आया है इसको अगर हम आर से डिनोट करें और जब इसका एंगल 2 फाई हो जाएगा तो उसको आर डैश से डिनोट करें, तो बताया जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, ये जो आर है वो 3 टाइम्स है आर डैश से, ये हमको आगे भी है। तो इसका हम यूज़ करते हुए इसको प्रूव करेंगे। तो थोड़ा सा हम डिटेल में इसको बताएंगे, डायरेक्ट हम ये वैल्यू नहीं रखेंगे। हम लोग जानते हैं कि दो फोर्स हों डिफरेंट अगर लें P और Q और उनके बीच का एंगल अगर अल्फ़ा होता है तो हम फाइंड कर सकते हैं उन दोनों का रिजल्टेंट। उनका जो रिजल्टेंट होता है R इस फार्मूले से दिया जाता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा, इस फार्मूले से दिया जाता है। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। अगर इनके बीच का एंगल यहाँ पर बता दिया गया कि P की वैल्यू जितनी है उतनी Q की वैल्यू है और दोनों इक्वल हैं, और उस इक्वल फोर्स को हम कुछ मान लेते हैं, माना कि वो F है, F कह देते हैं उसको, F कह दिया, और जो एंगल है वो अल्फ़ा की वैल्यू 2 थीटा है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और R को हम पहली कंडीशन में मान लेते हैं कि R मान लें या फिर R1 मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में। तो इसको यानी हमें R1 मान लिया, दूसरे वाले को R2 मान लेंगे और फिर ये कंडीशन लगा के फाइंड कर लेंगे अपना जो भी प्रूव करवा रहे हैं। तो ये वैल्यू जब हम सारी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर जो फार्मूला इसमें रखेंगे तो हमको मिलेगा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह पर भी F रखना है, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 इंटू P और Q दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो क्यों इक्वल फोर्स है, और कॉस यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा, और ये 2 टाइम्स हो गए F स्क्वायर इंटू F स्क्वायर प्लस F इंटू F स्क्वायर हो जाएगा 2F स्क्वायर कॉस 2 थीटा। आप चाहें तो यहाँ पर 2F स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, 2F स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हम कॉस की ऐसी वैल्यू रखेंगे हाफ एंगल में कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, यानी इसे लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2F स्क्वायर और इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा ये 4 हो जाएगा, F स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू R1 स्क्वायर की आई है। अगर यहाँ से हम R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये F हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा जो हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था फार्मूला होता है 2p कॉस थीटा हो जाता है, अगर एंगल यहाँ पर 2 थीटा है तब। तो उसी फार्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप इस फार्मूले के यूज़ से दोनों फोर्स जब इक्वल हों तब हम उनके बीच का एंगल जो है वो 2 थीटा हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू को इस तरीके से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसे चाहे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, और इसी तरीके से हम जब एंगल 2 फाई होगा तब रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इफ़ सिमिलरली, तो हम दोबारा ना करते हुए इस कैलकुलेशन को सिमिलरली कर देंगे, क्योंकि बस एंगल थीटा की जगह पर फाई होना है आपकी। सिमिलरली फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 फाई, यहाँ पर R की जगह पर अगर हम
R2 का इस्तेमाल करें तो फोर्स तो वही है, बस उसके बीच का एंगल चेंज हुआ था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं इसको, यानी R2 की वैल्यू को लिखा जा सकता है 2F इंटू कॉस 5। अब यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमको बता दिया गया था शुरुआत में ही कि जो R1 है वो 3 टाइम्स है R2 का, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था लैंग्वेज में देयर रिजल्ट इज़ 3 टाइम्स एज ग्रेट एज व्हेन दे आर इनक्लाइन। कह रहे हैं कि जब 2 थीटा पर एंगल है तो उनका रिजल्टेंट जो आया है वो उस रिजल्टेंट का 3 टाइम्स है, जबकि उन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 2 होगा। तो इससे ये वैल्यू हमको ये कंडीशन इक्वेशन नंबर इसको 2 डालने जो भी आ गया था, और ये हमें दे रखा है तो इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू है 2F cos थीटा और यहाँ पर 3 इंटू 2F cos 5। 2F से 2F कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos 5, जो हमें प्रूव करना था आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।